शुक्राना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो हमारे दर्शक कई बार ये सोचते हैं कि कुछ विशेष बात हो सकती है, विशेष अवसर हो सकता है। इतने उत्साही युवा पता रहे हैं, हाँ आज विशेष अवसर है। आज का कार्यक्रम गौ माता के सम्मान में, तालियां बजाइए गौ माता के सम्मान में जोरदार तरीके से। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, अर्थात वो ये कहते हैं कि जो कृषि है और जो गौ रक्षा है वो मानव की जो उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, उसका मूलाधार है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में निष्णात होंगे तो हमें अन्न मिलेगा, फल फूल मिलेंगे। यदि हम गौ पालन की बात करेंगे, उस क्षेत्र में ध्यान धरेंगे तो हमें दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, गोबर मिलेगा, गौ मूत्र मिलेगा। और वो ये कहते हैं कि जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो आज ये सिद्ध हो चुका है कि गोबर का भी अपना महत्व है, गोमूत्र का भी अपना महत्व है। और इन दो चीजों को मैं रेखांकित इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है या बांझ होती है, दूध नहीं होता है या नहीं देती है, तो उनकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता गोमूत्र और गोबर। और आप जानते हैं कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि फ्यूल के रूप में, यानी पेट्रोल के स्थान पर, यानी विज्ञान में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में गौमूत्र का और गोबर का अमूल्य योगदान है। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं आज का यह कार्यक्रम, यह प्रश्नोत्तरी जो कि समर्पित है गौ माता को। तालियां बजाइए और उनके सम्मान में, गौ माता के सम्मान में। देखिए आज एक विशेष बात, इस कार्यक्रम को हम समर्पित कर रहे हैं विश्व विख्यात हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री विष्णु मूर्ति दास, श्री कृष्णपाद दास और श्री सिद्ध स्वरूप दास। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से विद्यालयों के विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं, इतने जोशीले, इतने युवा, उमंग और उत्साह से भरे हुए। टैगोर पब्लिक स्कूल और टैगोर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के विद्यार्थी, तालियां बजाइए। इंडियन ओवरसीज स्कूल, तालियां सभी के लिए बजाइए, सभी बजाइए। ट्यूटो इंटरनेशनल स्कूल, हैली मॉडर्न स्कूल, जोरदार तालियां। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। मेरा पहला सवाल है, हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम गाय को माता मानते हैं और यह मान्यता है कि उसमें देवी देवताओं का निवास या वास होता है। आपको यह बताना है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय में या गाय के शरीर में कितने देवी देवता निवास करते हैं या वास करते हैं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। इससे सरल कोई सवाल हो नहीं सकता। जी बोलिए आप। 33 करोड़। 33 करोड़ पक्का? श्योर? यस। शुभ नाम? यस। आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं? 33 करोड़ की बात है, ताल ठोक करके कहिए। नाम क्या है? निहारिका माथुर। निहारिका माथुर, जोर से बोलिए। कितने? 33 करोड़। तालियां बजाइए निहारिका के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां।
33 करोड़ देवी देवता ये मान्यता है कि गाय के शरीर में विद्यमान होती हैं या उपस्थित होते हैं, और इसीलिए गाय को माता मानते हैं। यानी गाय के दर्शन करने से, गाय को प्रणाम करने से हम समस्त जगत में विद्यमान 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपको क्या फल मिलने वाला है। तालियां बजाइए एक बार फिर इस बच्ची के लिए। आप धेनु नामस्ति कामधेनु, धेनु नामस्ति कामधेनु। आपको यह बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उच्चारित किया है, ये कहा है, उसका तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। वाह क्या बात है जी, बोले आप, इसमें खड़े होइए। इसमें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे पार्थ, मैं धेनु में कामधेनु हूँ, मैं गाय में कामधेनु के समान हूँ। मैं स्वयं कामधेनु हूं। आपका शुभ नाम? अंशु कुमार फ्रॉम बिहार। वाह क्या बात है अंशु कुमार, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं गायों में कामधेनु हूं। तो जब भगवान स्वयं गाय है, कामधेनु है, तो फिर तो प्रणाम करना बनता ही है। एक बार जोरदार भगवान के सम्मान में जयकारा लगाना है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। वह तालियां बजाइए अपने लिए आप जोरदार तरीके से। देखिए हिंगोनिया गौशाला जयपुर नगर निगम की कुछ समय पूर्व अखबारों की सुर्खियों में इस बात के लिए कि गायों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके उपचार के लिए, या जो आवारा गायें इधर उधर घूमती है उनके रक्षण के लिए जो गौशाला 2004 में बनाई गई थी, वहां पर निरंतर और अधिक संख्या में गायें मर रही थी और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वह धर्मार्थ संस्था कौन सी है, नाम बताना है, जिसने इस चुनौती को स्वीकारा और बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा हमें दीजिए इसका प्रबंधन, हम चमत्कार करेंगे। और उन्होंने चमत्कार किया। बताइए उस संस्थान का नाम जिसने हिंगोनिया गौशाला को गोद लिया है। जी बोलिए आप। हाँ, हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट। पक्का? आपका शुभ नाम? आशीष खंडेलवाल। बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। आशीष के लिए तालियां बजाओ जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां। अब मैं, चूंकि प्रभु श्री कृष्णदास यहां विराजे हुए हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु आप एक चीज बताएं। आपने इस चुनौती को स्वीकारा, क्या परिस्थितियों में कोई क्रांतिकारी सुधार आया? लोगों में कुछ जागरूकता बढ़ी कि गाय माता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए? संक्षेप में कुछ बताएं आप। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जी, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, जी, तो उसी तर्ज पे हमारा ये कर्तव्य है मानव जीवन का कि हम कृषि गौरक्षा, गाय की रक्षा करें। जी, तो मैं अपनी बात 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा जी। कि शायद गाय को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था चारा, दाना, पानी, जी, इसलिए ये चुनौती हमने स्वीकार की जी। और गौ सेवा की बात अपने मन में ठानी। वाह वाह, तालियां बजाइए सब जोरदार तरीके से एक बार। जी, 1 अक्टूबर 2016 में जी। हमने इस हिंगोनिया गौशाला को गोद लिया। जी, तत्पश्चात इसमें बहुत बदलाव आए, क्रांतिकारी बदलाव आए। जी। उस समय गायों की जो संख्या थी वो 8000 थी। जी, अभी जो गायों की संख्या है लगभग 14000 हो चुकी है। वाह, और इसके साथ जो दूध का उत्पादन था जी। उस समय 250 लीटर था, जी। जो कि बढ़कर 1000 लीटर से भी अधिक हो गया है। वाह, तालियां बजाइए सब जोरदार तरीके से। जी, और ये एक बहुत बड़ा समाचार बना पूरे विश्व में गायों की मृत्यु का। तो मृत्यु दर जो पहले काफ़ी ज़्यादा थी
जो मृत्यु दर है गायों की उसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि हिंगोनिया गौशाला में जो भी गाय बीमार हैं या ऐसी गायें जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं सड़कों पर, उनको वहाँ पर लाया जाता है, उनके लिए अस्पताल है। तो मरणासन अवस्था में रहती हैं कुछ गायें, तो उनकी जो मृत्यु दर है उसमें भी बहुत कमी आई है। और गायों के लिए जो चारा दे रहे थे वो पहले लगभग 27,000 टन प्रतिदिन था, अब वो बढ़कर 50,000 प्रति टन हो गया है जी। और भविष्य में हमारा ये उद्देश्य है कि इस हिंगोनिया गौशाला के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हम गौरक्षा का एक संदेश दें और पूरे विश्व को इस गौशाला की ओर आकर्षित करें, और जो वर्णाश्रम धर्म है और जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा दें। हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम आपने उद्धृत किया उसे ही, और वह हमारी जो आर्थिक क्रांति है उसका मूलाधार है। पुरातन समय से, आरंभ से वो रहा है और हर युग में यह रहेगा। हमें उसे पहचानना है। तालियां जोरों से बजाइए प्रभु के सम्मान में आप। तो अब बारी है जब हमने जयकारा लगाया भगवान कृष्ण के सम्मान में, तो आइए डूबिए भगवान कृष्ण को समर्पित एक भजन में। तालियां जोर से बजाइए आप। अगला सवाल, मैं एक कोटेशन पढ़ रहा हूं, आपको ये बताना है ये उद्गार किस महान पुरुष के हैं। गोवंश की रक्षा ईश्वर की सारी मूक सृष्टि की रक्षा करना है। भारत की सुख समृद्धि गाय के साथ जुड़ी हुई है। गाय प्रसन्नता और उन्नति की जननी है। गाय कई प्रकार से अपनी जननी से श्रेष्ठ है। बताएं किस महान शख्सियत के उद्गार हैं ये, जिन्होंने ये कहा कि अपनी जननी से भी गौ माता श्रेष्ठ है। ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। बताइए आप बताइए। हाँ बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आपका शुभ नाम? करीना मीना। जी, करीना मीना। करीना मीना। करीना के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।
तो उत्तर बिल्कुल सही दिया करीना ने, महात्मा गांधी के उद्गार हैं ये। अगला सवाल देखिए, कई बार कई रोचक जानकारियां होती है, कई लोग समझते हैं कि मजाक होती होगी, लेकिन दुनिया भी हैरान रह गई जब वैज्ञानिकों ने यह प्रतिपादित किया कि गोमूत्र में सोना मिला है। और पहले तो लोग ये सोचते थे, किंवदंती थी, लोग ऐसा कहते थे, लेकिन अब प्रामाणिक हो गया है कि सोना गाय के मूत्र में होता है। आपको यह बताना है कि वह कौन सी नस्ल की गायें हैं। जब शोध किया गया तो पाया गया कि उनके मूत्र में आयनिक सोना यानी घुला हुआ सोना उस तरल में पाया गया है, और जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सोने में, शुद्ध सोने में परिवर्तित भी किया जा सकता है। बताइए और जीते पुरस्कार। जी बोलिए आप। ग्रीन नस्ल। जी ग्रीन नस्ल। कौन सी नस्ल, थोड़ा ढंग से बोलो। ग्रीन नस्ल। ग्रीन, ये ऐसी ग्रीन, ये कॉलर जैसा डार्क ग्रीन? नहीं सर, तो ग्रीन नस्ल गाय का नाम ग्रीन है। नस्ल नहीं, थोड़ा सा बस गलती हो गई। मैं पुरस्कार देना चाहता हूं लेकिन नहीं दूंगा। हाँ जी, खड़े होइए आप। ग्रीक नस्ल की गाय। ग्रीक नस्ल की, अच्छा अच्छा, वो ग्रीक नस्ल की है। कोई बात नहीं मैम, चलिए, बच्चे थोड़ा सा है तो मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप भी ग्रीन हैं। हाँ, और ग्रीक देवी की प्रतिमा की तरह लगती हैं आप, तो दोनों बातें आ गई। तो मैं सोचता हूं आपसे, खड़ी होइए आप। हाँ सब, अब दें उत्तर आप। गिर नस्ल। गिर नस्ल, ये है बच्चों, तो पढ़ने में थोड़ा सा ग्रीन, ग्रीक, पढ़ने में, सुनने में जब बताया जाता है, जब स्कोप की बात करते हैं, सब आप चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान धरिए। शुभ नाम मैम? मिसेस अंकिता श्रीवास्तव। अंकिता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, जोरदार तालियां। देखिए, अंकिता जी से पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाना चाहिए कि थोड़ी सी भूल कितनी महंगी होती है। अवसर मिला, सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, एक को मिला, दो को मिला, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वी वर डिटरमिन्ड कि हम पुरस्कार नहीं जीते, क्योंकि थोड़ी सी कमी धर दी, थोड़ा ध्यान नहीं धरा। बस अगर थोड़ा ध्यान धर दें, बजाइए एक बार अंकिता जी के लिए फिर तालियां जोरदार तरीके से आप। और मैं थोड़ी जानकारी आपको और दे दूं कि गिर नस्ल की जो गायें हैं उनके मूत्र में सोना पाया गया है, और 400 गायों पर ये जूनागढ़ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, और उसके पश्चात उन जो निष्कर्ष निकला उसमें 3 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम तक सोना पाया गया, जो कि आयनिक सोना था, जो कि घुला हुआ था, उसमें एक मेघ था मूत्र में। तो ये बड़ी विशिष्ट बात है। और डॉक्टर गोलकिया जो हेड है, उसके जो शोध की जो टीम थी, वो ये कहते हैं कि अब ये बात एक मिथ नहीं रह गई, एक सिर्फ किंवदंती की बात नहीं रह गई, हमने साबित कर लिया। तो ऐसी है गौ माता। तालियां जोरों से बजाइए गौ माता के सम्मान में आप। देखिए, दुनिया भर में गाय की, गौ माता की 800 से अधिक प्रजातियां हैं। आपको यह बताना है कि गाय का जो तापमान है, जो हमारा तापमान होता है, वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहीट है, ये बताइए। जी बोलिए आप। जी 1.5 डिग्री। और नहीं नहीं नहीं, जी बोले आप। 101.5 101.5 क्या? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से पहले कुछ और? डिग्री। हाँ, डिग्री। तो फिर पूरा बोलिए मैडम। शुभ नाम? हर्षिता तांबी। हर्षिता। जब क्या होगा? हर्ष, हर्ष और हर्ष होगा, यानी उल्लास, उल्लास और उल्लास होगा, यानी तालियां, तालियां और तालियां होंगी, यानी पुरस्कार, पुरस्कार और पुरस्कार होगा, यानी आपकी जयकार, जयकार और जयकार होगी। तालियां जोरों से बजाइए इस बच्ची के लिए। देखिए, गौ सेवा की हम बात करते हैं, गौ रक्षा की हम जब बात करते हैं, तो इसके लिए प्रेरित करने वाला ये एक श्लोक मैं उद्धृत कर रहा हूं। आपको दो चीजें बतानी है कि श्लोक का अर्थ क्या है, और दूसरा कौन से पुराण से उद्धृत किया गया है इस श्लोक को।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बताइए कहां से इसे उद्धृत किया गया है, कौन से पुराण से, और इसका अर्थ क्या है? बताइए आप। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। शुभ नाम आपका? तान्या। तान्या के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और इसका अर्थ अगर कोई और बता दे, अर्थ बता दे, आप बताएंगी मैम? वाह साहब, तो खड़ी हुई है आप। मैं उन भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ जो ब्राह्मणों के और गायों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। तालियां दोनों से बजाइए, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, मैं उन भगवान कृष्ण को नमन करता हूं जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों के तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और जो जगत के भी हितैषी हैं, यानी पूरे सृष्टि के, यानी पूरी दुनिया के। मैं कृष्ण तथा गोविंद नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूं। तालियां बजाइए उनके सम्मान में आप। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित एक श्लोक मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु। आपको बताना है इस श्लोक का अर्थ क्या है। बताएंगे आप? ये खड़े होइए। सर, ऋग्वेद के अनुसार गौ हत्या को एक मनुष्य हत्या के बराबर माना गया और इसके लिए इसके ये अपराध करने वाले को दंड देने का आपने पढ़ा है, लेकिन आगे पीछे ये जघन्य अपराध माना गया है और इसका जो हत्या करता है, गौ हत्या, उसे दंड का विधान भी किया गया है। शुभ नाम? रोहित सिंह। रोहित सिंह के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद गौ हत्या को जघन्य अपराध घोषित करता है और वो कहता है कि वो हत्या, गाय की हत्या एक मनुष्य की हत्या के समान है और ऐसा जो दोषी है या पापी है उसे दंड मिलना चाहिए। तालियां बजाइए इस बच्चे के सम्मान में आप। एक कोटेशन आपको बताना है उस महापुरुष का नाम जिसने गाय माता की महिमा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों हेतु भोजन उपलब्ध कराती है एक समय का। आपको यह बताना है, और वो साथ में यह भी कहते हैं कि मांसाहारी या जो मांस खाते हैं वो 80 व्यक्ति संतुष्ट होंगे एक गाय से। आपको यह बताना है ये सार गर्भित उद्गार किसने प्रकट किए हैं। यानी 4,10,440 लोगों के लिए एक समय का भोजन गाय अपने जीवन में उपलब्ध कराती है और पेट भरता है मांसाहारियों का कितना? 80 लोगों का मात्र। उद्गार किसके हैं बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी खड़े होइए आप। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या तालियां बजाई जानी चाहिए? शुभ नाम? राघव दादीच। जी, राघव दादीच। राघव दादीच। राघव के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, मनुष्य में गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 माह होता है। ये बच्चा जानता है। मेरा सवाल ये आपको बताना है कि गाय माता का गर्भावस्था का समय कितना होता है, बताएं और जीते पुरस्कार। चलिए चलिए चलिए, आइए आगे, आइए आप आगे आइए। हाँ जी, आइए, बोलिए आप जी। 9 महीने का। 9 महीने का? गाय माता का पूछना, वो तो मनुष्य का होता ही है। नो ना दे रही है, हाँ भर रही है। हाँ। क्या? 9 महीने का। 9 महीने का। शुभ नाम? कायनात नागौरी। कायनात नागौरी। वाह, आप तो स्वयं कायनात है। आपसे क्या छुपा हुआ है? तालियां बजाइए कायनात के लिए जोरदार तरीके से।
और थोड़ा सा और फाइनर बता सकते हैं कितने दिन होते हैं? थोड़ा सा, बस 9 महीने के आसपास ही है। कितने दिन होते हैं बता सकते हैं गर्भावस्था में गाय? आप बजा रहे हैं या आप बोलना चाहते हैं? नहीं, आप सोच रहे हैं या कंफ्यूज हैं? आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। चलिए 255। 255? नहीं, और कोई एक आध बच्चे हैं? नहीं तो फिर मैं आपके पास आता हूं। जी, उधर पहले हाथ खड़ा किया है जी, बोले हैं आप? 265, 55, 65। इधर किसने हाथ खड़ा किया था? मैं आपको पुरस्कार मिला है जी, बोलिए आप। सर 270 डेज। 270। चलिए, काफी इंप्रोवाइज हुआ है, थोड़ा कुछ और बोलिए आप। 270 to 80 between। 272 नहीं, 275 to 80। तो मैं सोचता हूं अभी टुकड़ों में आ गया ये, इसके लिए किसी को पुरस्कार नहीं करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? हैं? नहीं, मन तो दुखेगा नहीं? नहीं सर। नहीं, थोड़ा दुखेगा। शुभ नाम क्या है? दिनेश चोपड़ा। दिनेश जी, मैं क्यों पाप का भागी बनूं? तालियां बजाइए दिनेश जी के लिए जोरदार तरीके से। 275 से 280 दिनों तक। अच्छा चलिए, गाय जब अपने पहले बछड़े को जन्म देती है, पहले बछड़े को, तो उसकी औसत आयु क्या होती है बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी 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 जी, खड़े होइए आप जी। 2 साल। 2 साल। शुभ नाम? अमन जैन। अमन जैन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही, 2 साल, 2 वर्ष की आयु होती है। देखिए, एक कोटेशन आप सुनिए, क्या महिमा है, क्या महत्व है। गोमूत्र के उपयोग से हृदय रोग दूर होता है तथा पेशाब खुलकर होता है। कुछ दिन गोमूत्र सेवन से धमनियों में रक्त का दबाव स्वाभाविक होने लगता है। गौमूत्र सेवन से भूख बढ़ती है। ये पुराने चर्म रोग की उत्तम औषधि है। आपको ये बताना है वो विख्यात वैज्ञानिक कौन सा है जिनका ये निष्कर्ष है। जी बोलिए आप। कॉमर्सन हिमिटन। जी, डॉक्टर कॉमर्सन हिमिटन। नहीं, वो ठहरिए, आपको मिला पुरस्कार जी। काफोर्ड हैमिल्टन। हाँ, डॉक्टर काफोर्ड हैमिल्टन। आपका पूरा शुभ नाम? कृष्णा शर्मा ट्यूब। कृष्णा शर्मा ट्यूब। कृष्णा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए कृष्णा के लिए। डॉक्टर काफोर्ड हैमिल्टन। देखिए, पढ़ा आपने भी है, चर्चा आपने भी की है, लेकिन थोड़ा सा हम चूक जाते हैं। यही मंतव्य है प्रश्नोत्तरी का कि हम सटीक कैसे हों। जानकारी अगर प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए, और जब बोलें तो ताल ठोक करके बोलना चाहिए। बजाइए इनके लिए तालियां जोरों से आप। एक कोटेशन और देखिए, एक अवसर आपके लिए और। विश्व में केवल गोवंश ही ऐसा दिव्य जीव है जो अपनी निश्वास में, यानी श्वास जब बाहर निकालता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। बताएं उन कृषि वैज्ञानिकों के नाम जिनका यह निष्कर्ष है। जी खड़े होइए आप, खड़े होइए आप। हाँ, डॉक्टर जर्मन जूलियस। जर्मन और जूलियस। नहीं, ऐसे नहीं। ठहरिए। जी बोलिए आप। डॉक्टर जर्मन एंड डॉक्टर बुक जूलियस। डॉक्टर जूलियस, डॉक्टर बुक जर्मन। चलिए, शुभ नाम क्या है? हर्ष तांबे। हर्ष तांबे के लिए तालियां जोरों से बजाइए। ताली जोरदार बजाइए। डॉक्टर जूलियस एंड डॉक्टर बुक जर्मन, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, रिसर्चेस हुई हैं और निष्कर्ष ये निकला है कि 1 तोला यानी लगभग 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। आपको बताना है उस वैज्ञानिक का नाम। जी बोलिए आप। सर शिरोविच, रूसी वैज्ञानिक। आपका शुभ नाम? आयुषी प्रजापति। आयुषी प्रजापति के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। आयुषी के लिए जोरदार तालियां जोरों से बजाइए।
देखिए, एक गाय एक दिन में जो एक बेदिंग टब होता है, बाथ टब, उससे अगर उसको भर दें तो उसके बराबर वो पानी आमतौर पर पीती है औसत रूप पर। आपको ये बताना है कि खाना खाने के पश्चात गाय जो जुगाली करती है वो कितने समय तक जुगाली कर सकती है। बोलिए आप। 8 घंटे। 8 घंटे तक। आपका शुभ नाम? कोमल शर्मा। कोमल के लिए तालियां जोरों से बजाइए। कोमल शर्मा 8 घंटे तक जुगाली कर सकती। देखिए, मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं गाय के बारे में। समग्र रूप से माता की जब बात करते हैं और जब गांधी जी कहते हैं कि जननी से भी महान दर्जा है गौ माता का, तो हमें मालूम होना चाहिए, आपको बताना है कि देखिए, गाय के मुंह से एक ही प्रकार की आवाज निकल सकती है। बताएं उसको हम क्या कहते हैं? मैम, आपने हाथ खड़ा किया ऐसा लगता है, तो खड़ी होइए फिर। आप ये संकोच क्यों करती हैं? मतलब जी, शुभ नाम आपका पहले बताएं आप। अनुराधा। अनुराधा जी, मैंने अनुरोध इसलिए किया आपको क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे पर भी तो थोड़ा विश्वास है अपने आप का कि आप सही उत्तर देंगी। बताएं आप। रंभाना। रंभाना। आपका शुभ नाम? अनुराधा। अनुराधा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। बिल्कुल सही, रंभाना। और देखिए, एक पुरस्कार और दे दूंगा। गाय के रंभाने से क्या होता है, वैज्ञानिक रिसर्चेज क्या बता दीजिए और जीते पुरस्कार। गाय के रंभाने से क्या होता है वातावरण में? बोलिए आप। कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और सात्विक हो जाता है वातावरण। आपका शुभ नाम? दीपक राव। दीपक राव के लिए तालियां बजाइए। जोरदार तालियां दीपक के लिए। तालियां जोरों से बजाइए दीपक के लिए। देखिए, आप, बड़ा ही सरल सवाल, एक पालतू गाय होती है, एवरेज आमतौर पर औसत रूप से कितने समय सोती है? बताइए और जीते पुरस्कार। जी खड़े होइए आप खड़े होइए। 4 घंटे। 4 घंटे। शुभ नाम? करण। करण जी, क्या बात है, वाह। तालियां बजाइए करण के लिए। जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरों से बजाइए करण के लिए। देखिए, एक बड़ा ही सरल सवाल, दुनिया भर में उपलब्ध गाय, भैंस व बकरी का दूध, आपको मोटे रूप से बताना, इन तीनों में से दूध प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कि इनमें गाय का दूध कितने प्रतिशत होता है। जी बोलिए आप खड़ी होइए। जी 90% गाय का दूध होता है, गाय, बकरी और भैंस के दूध में। शुभ नाम? कोमल के लिए तालियां जोरों से बजाइए। जोरदार तालियां बजाइए। अब एक चीज ये बताइए, भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले 25% अधिक प्रोटीन होता है। आपको ये बताना, मेरा सवाल ये है कि गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, और बकरी, यानी जिनका हम सेवन करते हैं, आपको बताना है कि बकरी के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। बताइए और जीतिए पुरस्कार। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। खड़े होइए। अरे खड़े होइए साहब। अच्छा, प्रोटीन होता ही नहीं है सर, कैल्शियम होता है। अच्छा, प्रोटीन होता ही नहीं है। आप, शुभ नाम? अर्पित शर्मा। अर्पित के लिए तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। प्रोटीन होता ही नहीं है, बकरी के दूध में प्रोटीन नहीं। जोरों से बजाइए। देखिए, जब हम गाय माता की बात कर रहे हैं तो आपको यह बताना है कि लगभग औसत रूप से गाय माता की उम्र कितनी होती है। ठहरिए। आप आगे आइए। बोलिए आप।
20 वर्ष। 20 वर्ष। आपका शुभ नाम? प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी के लिए तालियां बजाइए जोरों से, जोरों से तालियां बजाइए। 20 वर्ष। अरे तालियां तो बजाओ प्रीति के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आज जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध के वितरण के लिए, उसकी क्वालिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए डेयरीज खोली जाती हैं। मेरा सवाल यह है, ऐतिहासिकता की बात कर रहा हूं, आपको यह बताना है कि दुनिया में, विश्व में सबसे पहले डेयरी किस देश में खोली गई? आगे आइए, आप आगे आइए जल्दी। जी सरस। अरे होइए। ऊंट का दूध। सर ऊंट का दूध। आपको पूछा आपको? जी खड़ी हुई। सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में खोली गई। शुभ नाम? भावना रत्न। भावना। और ऊंट का दूध वहां पर बेचा जाता डेयरी के लिए। जोरदार तालियां बजाई, जोरदार तालियां। देखिए, दूध अकेला एकमात्र दुनिया का ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो आवश्यक होती है एक व्यक्ति के लिए कि उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि वह कौन सा मिनरल है जो अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ भी खा लें। ये उसका चलिए 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 चलिए, खड़े होइए आप। जी बताएं। कैल्शियम। कैल्शियम। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. शुभ नाम? तुषार। तुषार। तालियां बजाओ तुषार के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। अब हम सिद्ध स्वरूप दास साहब से बात करना चाहेंगे। आपसे एक अनुरोध, आप ये बताएं कि बच्चे, विद्यार्थी, आपकी जो संस्था है उनके क्षेत्र में काम करती है, तो मोटे रूप से बताइए किस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। संक्षेप में। जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अभी जो गाय के ऊपर, जी सारा जो नॉलेज है वेदास में दिया हुआ है, जी आजकल पूरा दुनिया जानता है। जी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। जी तो आयुर्वेद में सारा नॉलेज जो है, जी उस तरह से सारा जैसे वैदिक नॉलेज, वैदिक मैथ्स। आप लोगों से अनुरोध कि प्रभु के उद्गार सुनिए, ये भी किसी कोटेशन से कम नहीं है। अगर आप सुन लेंगे तो बेड़ा क्या हो जाएगा आपका। अरे वाह, ये तो सब तत्वज्ञानी हैं। बस आप फरमाइए, तालियां बजाइए पहले गुरु के लिए आप। जी जोरदार तालियां बजाइए। जी फरमाइए आप। करेक्ट। तो ये वैदिक मैथ्स और सारी नॉलेज को बच्चों को शॉर्ट में देने के लिए जी हम अक्षय पाल की तरफ से हर महीने कुछ कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, जी ताकि बच्चों को हमारे वैदिक नॉलेज से जी रूबरू हो, वो समझ सके। जी तो अभी इसी क्रम में हमने पहले छोटी छोटी बुक्स बच्चों को स्कूलों में वितरित करके उस पर एग्जाम रखा, जी कृष्णा कॉन्टेस्ट जी। और अभी हम गर्मी की छुट्टी जो बच्चों को आने वाली है, बच्चे बहुत मोटिवेट रेडी है उसके लिए, जी। तो उसके लिए हमने एक वैदिक कोर्स रखा है। जी उसको हम कल्चर कैंप बोलते हैं। जी। तो हमारी संस्कृति, संस्कार और सारे जो वेदास के जो श्लोक हैं बच्चे समझें और सारे इस कल्चर से रूबरू हो, गायों का महत्व समझें। हम इसके लिए हमने प्लान किया है। बहुत बहुत तो मई के धन्यवाद। महीने में हमने प्लान किया है, मई और जून में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तरीके से तालियां बजाई। तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरदार तरीके से। और आइए अब हम सब मिलकर गोपाल, गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। बस तो अब हम ये कीर्तन करते हैं और गौवंश की सेवा, रक्षा और उसके संवर्धन का संकल्प लेते हैं। जोरदार शुरू कीजिए इस कीर्तन को, आप जरूर शुरू करिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।